Hello student, good morning. Today I am going to teach you in this subject. So let's begin. Chapter number 14 मैं मक्खी हूँ। लेसन का नाम है मैं मक्खी हूँ। अभी आपको शब्दार्थ दिए हैं, शब्द के अर्थ है उसमें मक्खी, मक्खी बी, बीमारियाँ डिजीज, बीमारियाँ डिजीज, साफ सुथरा क्लीन, साफ सुथरा क्लीन, मोहल्ला स्ट्रीट, मोहल्ला स्ट्रीट, गंदगी फिल्थ, गंदगी फिल्थ, कौन हूँ, कौन हूँ, जगह प्लेस, जगह प्लेस, भलाई गुडनेस, भलाई गुडनेस, परिवार फैमिली, परिवार फैमिली, मैं मक्खी हूँ, मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। क्वेश्चन मार्क दिया है कि मुझे कौन नहीं जानता, मैं मक्खी हूँ। आपको पिक्चर भी बताइए मक्खी की। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी ना हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी ना हो। वो मक्खी बोलती है ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं ना हूँ। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ, यानी जहाँ पे सफाई होती है वहां से मैं दूर भागती हूँ। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। गंदी चीजें मुझे बहुत पसंद है। वो बोलती है गंदी चीज होती है वो मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि आप देखना कि जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे ही ज़्यादा मक्खियाँ होती है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे ही ज़्यादा मक्खियाँ होती है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ, यानी आपको देख घर घर फैलाती हूँ, यानी मक्खी है वो देखना गंदगी के बैठ के फिर वो इधर उधर सबके घर में इधर उधर घूमती रहती है, और वो गंदगी में बैठ के आती है और फिर क्या है किसी के भी घर में जाके बर्तन खाने कहीं पे भी वो बैठ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बीमारियां हो जाती है। क्या होता है, बीमारी हो जाती है कि वो गंदी चीज में बैठ के दूसरों के घर में जाके वो खाने पे बैठती है। अपने को कभी मालूम भी नहीं होता, हम खाना खा लेते फिर बीमार हो जाते हैं। तो उसमें बताया है आपको कि मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ, यानी हर के घर में जाती है मक्खियाँ और कहीं भी वो बैठती है। तो उसकी वजह से उसमें बताया है कि मैं जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ, यानी बीमारी फैलती है उससे। बहुत सी बीमारियों मेरे कारण ही फैलती है। देखो इसमें बताया है कि बहुत सारी बीमारियां हैं वो मेरे कारण फैलती है, क्योंकि मक्खी गंदगी में बैठती है, फिर सबके घरों में जाके बर्तन पे बैठ जाती है, खाने पे बैठ जाती है, कोई खुली चीजें होती है उसमें बैठ जाती है, उसके द्वारा बीमारियां फैलती है। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो, यानी कि आपको बीमारी से बचना है तो क्या करना चाहिए, अपने घर की सफाई करनी चाहिए, मोहल्ला है जो अपने रहते हैं उसकी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो जहाँ पे साफ सुथरा होगा वहाँ पे मक्खी नहीं आएगी, जहाँ गंदगी होगी वहाँ पे ही मक्खी आएगी। तो उसकी वजह से बताया हुआ है कि बीमारियों से बचने के लिए हमें घर और मोहल्ला को साफ सुथरा रखना चाहिए।
तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। यानी अपने घर को स्वच्छ रखेंगे तो वो मक्खी अपने घर पे नहीं आएगी। मैं मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। मक्खी क्या बोलती है कि मेरे न आने में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है, क्योंकि हम घर साफ रखेंगे तो अपने घर में मक्खी नहीं आएगी, मक्खी नहीं आएगी तो बीमारी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी तो हमारे परिवार हमारी और हमारे परिवार की अच्छा है ना, अपना शरीर क्या है अच्छा रहेगा, बीमारी नहीं आएगी और अपने घर की भलाई होगी। तो ये सब मक्खी के कारण होता है। तो आपको समझना चाहिए कि अपने घर में भी साफ सुथरा रखना चाहिए और ऐसी चीजें भी नहीं डालनी चाहिए घर के आसपास के जहाँ के मक्खी बैठ सके और अपने को बीमार होना पड़े। फिर से हम रीडिंग कर रहे हैं। देखो, मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। सब लोग जानते हैं मक्खी को। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी न हो। बोलता है ऐसी कोई जगह नहीं है कि जैसे मेरी हाजिरी न हो। सब जगह पर आपको मक्खी देखने मिलेगी जहाँ पे ज्यादा गंदगी होती है। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ, यानी जहाँ पे स्वच्छता होगी सफाई होगी वहाँ पे मैं ज्यादा नहीं होगी। तो इसमें ऐसे बताया है कि हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। गंदगी चीजें मुझे बहुत पसंद है। गंदी चीजें मुझे बहुत पसंद है। गंदी चीजों में रोग के जंतु रहते हैं। गंदी चीजें होती है उसमें रोग के जंतु रहते हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ, क्योंकि वो जाके बैठती है और जाके बाद में वो सबके घर में जाके उधर उधर बैठती है। तो उसकी वजह से वो घर में फैलाती है जंतुओं को। बहुत सी बीमारियां मेरे कारण ही फैलती है। बहुत सारी बीमारियां मेरे कारण ही फैलती है। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखें। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। अब इस स्वाध्याय दिया है आपको कि 1 नंबर, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। मक्खी, बी, कौन, हु, जगह, प्लेस, गंदगी, फिल्म, बीमारी, डिजीज, भलाई, गुडनेस। भी नीचे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अभी आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उसके उत्तर लिखना है। 1 नंबर, मक्खी कहाँ पाई जाती है? मक्खी कहाँ पाई जाती है? मक्खी गंदगी में पाई जाती है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे मक्खी पाई जाती है। 2 नंबर, मक्खी किससे दूर भागती है? मक्खी किससे दूर भागती है? मक्खी सफाई से दूर भागती है। मक्खी सफाई से दूर भागती है। 3 नंबर, रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? गंदी चीजों में रोगों के जंतु रहते हैं। गंदी चीजों में रोगों के जंतु रहते हैं। किससे बचने में हमारी भलाई है? किससे बचने में हमारी भलाई है? तो मक्खी से बचने में हमारी भलाई है। मक्खी से बचने में हमारी भलाई है। तो आप समझ गए ना कि मक्खी कितनी बीमारियां फैलाती है। तो अपने को अपने घर की और अपने मोहल्लों की क्या करनी चाहिए? साफ सफाई करनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। उसको साफ सुथरा रखना चाहिए।
घर की साफ सफाई करेंगे तो मक्खी नहीं आएगी और घर में बीमारी नहीं फैलेगी। 15 नंबर कंटिन्यू। सोनू को सीख मिली। सोनू को सीख मिली शब्दार्थ है केला, बनाना, छिलका, राइन पिल, टोकरी, बास्केट, सीख मोरल, सीख यानी मोरल, इधर उधर हेयर एंड देयर, घुटना, मी, कसम, ओथ। अब ये लेसन है कि सोनू को केला बहुत पसंद था। ये सोनू नाम का लड़का है और उसको केला बहुत पसंद था। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। वो केला खा के छिलका कहाँ करता था, इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी आदत थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। वो सोनू क्या करता था, केला उसको बहुत पसंद था तो वो केले खाकर वो छिलका होता है वो इधर उधर फेंकता है, तो वो उसकी आदत है, वो खराब है। माँ सोनू से कहती, बेटा के केला खाकर छिलका टोकरी में ही डाल, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी आदत है। सोनू माँ की इस सीख पर कभी ध्यान नहीं देता था। सोनू था वो अपनी माँ की सीख पर वो कभी ध्यान ही नहीं करता था कि उसकी माँ बोलती थी कि जो केले का छिलका है उसको टोकरी में डाला करो, लेकिन वो उसकी सीख पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। एक दिन क्या होता है, सोनू ने केला खाया और फिर इसका छिलका था वो रास्ते पर फेंक दिया। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। उसने जैसे फेंका तो उसने क्या देखा, जमीन पर एक पतंग को गिरते हुए देखा। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। वो क्या करता है, पतंग को पकड़ने के लिए वो भागता है। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ा। तो वो समय क्या होता है कि जैसे वो भागा क्या है, पतंग पकड़ने के लिए, तो उसका पैर होता है वो छिलके पर पड़ता है और उसकी वजह से वो फिसल कर गिर पड़ता है। उसके घुटनों में चोट लगी, तो गिरने की वजह से उसके घुटनों में क्या होता है, चोट लगती है। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। फिर वो क्या करते हैं कि उसने फल खा के वो जो छिलके होते हैं उसके वो इधर उधर नहीं फेंकता। उसने कसम खा लेता है कि अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। वो क्या करता है, अभी कोई भी फ्रूट खाता है तो उसके छिलके होते हैं वो टोकरी में डालता है। वैसे आपको भी क्या करना चाहिए, ये जो हम घर पे खाते हैं फ्रूट तो उसके छिलके वो इधर उधर डालना नहीं चाहिए, टोकरी के डस्टबिन में अंदर डालना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी आपको नीचे प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर लिखना है। हमने पूरा लेसन रीड किया है, वो हिसाब से हम उसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। 1 नंबर, सोनू की क्या आदत थी। जो सोनू था उसकी आदत क्या थी, वो क्या करता था, तो वह केला खाकर छिलका इधर ऊपर फेंक देता। वो उसकी आदत थी कि वो केला खाता था तो छिलका है वो इधर उधर फेंक देता था। सोनू की क्या आदत थी, तो वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था, वो उसकी आदत थी। माँ सोनू से क्या कहती थी,
उसकी माँ सोनू से क्या कहती थी? सोनू की माँ सोनू को कहती थी, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। कि बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका किसने फेंका था? जो छिलके पर सोनू का पैर पड़ा था वो जो छिलका था वो किसने फेंका था? तो वह छिलका सोनू ने खुद फेंका था। आपने लेसन में रीड किया कि भाई सोनू ने क्या किया था? तो वो छिलका खा के फेंक दिया। फिर आकाश वो नीचे उसने क्या देखा? पतंग गिरी है। तो वो पतंग को पकड़ने जाता है तो उसकी वजह से उसका पैर वो कहाँ गिर पड़ता है? छिलके पर पड़ता है तो वो फिसल जाता है। तो वह छिलका सोनू ने खुद फेंका था। सोनू ने क्या कसम खाई? तो छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। सोनू ने छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। सोनी की क्या आदत थी? वह केला खाकर छिलका उधर उधर फेंक देता, उसकी आदत थी। माँ सोनू से क्या कहती थी? बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। 3 नंबर, जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका किसने फेंका था? जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका किसने फेंका था? तो वह छिलका सोनू ने खुद फेंका था। वह छिलका सोनू ने खुद फेंका था। सोनू ने क्या कसम खाई? सोनू ने क्या कसम खाई गिरने के बाद में? तो छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। 2 नंबर, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। आपको 2 ऑप्शंस दिए, उसमें से सही को चुन के उसको फिलअप करना है। कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। 1 नंबर, सोनू को खाली जगह बहुत पसंद था, अमरूद और केला दिया है। तो वो सोनू को क्या खाना बहुत पसंद था? तो केला। क्या? केला। तो सोनू को केला बहुत पसंद था। 2 नंबर, छिलके हमेशा खाली जगह में ही डालने चाहिए, टोकरी या रास्ते। तो छिलके कहाँ पे डालने चाहिए? हमेशा टोकरी में। कहाँ पे डालने चाहिए? टोकरी में। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए। 3 नंबर, सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक खाली जगह देखी, पतंग तितली। पतंग और तितली। तो सोनू ने क्या देखी थी? जमीन पर पड़ती हुई पतंग। क्या देखी? पतंग देखी। सोनू को केला बहुत पसंद था। सोनू को केला बहुत पसंद था। 2, छिलके हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए।
छिलके हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए। 3. सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। एक्सरसाइज नंबर 3, अच्छी आदत के सामने राइट का और बुरी आदत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। जो अच्छी आदत है उसके सामने क्या करेंगे, हम राइट मार्क करेंगे, और जो बुरी बात है उसके लिए रॉन्ग करना है। अभी 1 नंबर दिया है। 1 नंबर में है सुबह जल्दी उठना, तो अच्छी आदत है तो राइट आएगा। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है तो राइट। 2 नंबर, प्रतिदिन दांत साफ करना। प्रतिदिन दांत साफ करना यानी रोज दांत को साफ करना, वो अच्छी आदत है कि बुरी है, तो अच्छी है तो राइट करेंगे। प्रतिदिन दांत साफ करना राइट। 3 नंबर, रोज स्नान न करना यानी रोज अपने को नहाना नहीं, तो गलत बात है। बुरी आदत है कि रोज स्नान न करनी बुरी आदत होती है, तो रोज स्नान न करना बुरी आदत है तो रॉन्ग। क्या आएगा, रॉन्ग। रोज स्नान न करना रॉन्ग। 4 नंबर, प्रतिदिन कई बार चाय पीना यानी रोज अपने को कई बार चाय पीना वो बुरी आदत है। बार बार चाय पीना वो बुरी आदत है, उसमें रॉन्ग आएगा। प्रतिदिन कई बार चाय पीना तो रॉन्ग। 5 नंबर, फलों के छिलके उधर उधर फेंकना, तो वो बुरी आदत है। कौन सी आदत है, बुरी आदत है, तो रॉन्ग आएगा। फलों के छिलके उधर उधर फेंकना रॉन्ग। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना, ये छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना वो अच्छी आदत है, तो राइट। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना राइट। 7 नंबर, घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना। घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना अच्छी आदत है, तो क्या करेंगे, हम राइट मार्क करेंगे। क्या करेंगे, राइट। दिन भर दूरदर्शन देखना यानी टीवी देखते रहना दूरदर्शन, तो रॉन्ग है, वो बुरी आदत है। कौन सी आदत है, बुरी, तो रॉन्ग आएगा। दिन भर दूरदर्शन देखना रॉन्ग। 1 नंबर, सुबह जल्दी उठना राइट। 2, प्रतिदिन दांत साफ करना राइट। 3 नंबर, रोज स्नान न करना रॉन्ग। 4, प्रतिदिन कई बार चाय पीना रॉन्ग। फलों के छिलके उधर उधर फेंकना रॉन्ग। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना राइट। घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना राइट। दिन भर दूरदर्शन देखना रॉन्ग। समझ गए, ओके, अंडरस्टूड।